हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करती हूँ परीक्षा का तनाव। हाँ, अभी पूरा भारतवर्ष परीक्षा के तनाव में घिरा हुआ है। चाहे वो हम अभिभावक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, सब लोग अभी परीक्षा की तैयारी में जुड़े हैं। कोई परीक्षा की तैयारी में है, कोई उस तनाव को झेल रहा है, या फिर हम उस बच्चे को परीक्षा जो देने वाला है उसके साथ साथ हम उसके सहयोगी हों, चाहे जिस भी रूप में हो, ये या वो हमारे वैन वाले भैया हों, वो हमारे टीचर हों, अन्यथा जो भी हैं। अभी हम सब लोग इस परीक्षा में किसी ना किसी रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप सभी को परीक्षा की शुभकामनाएं देती हूँ। सबका परीक्षा बहुत अच्छा जाए, खुशनुमा हो और आप अच्छे से परीक्षा दें। लेकिन इस बीच में अभिभावक बड़े परेशान रहते हैं। मैं बात करूंगी अभिभावकों की, जो बड़े तनाव में होते हैं कि हमारा बच्चा किसी भी तरह पास हो जाए। किसी भी क्या थोड़े ऊंचे नीचे मार्क्स होते हैं, कम आते हैं, उस बच्चे का थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आपके बच्चे का थोड़ा कम आ रहा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, होता है। इसी क्रम में मैं आपको एक स्टोरी से छोटी सी बात समझाना चाहूँगी कि दो कुत्ता होता है। वो दो कमरे में होता है। एक मान लो कमरा ए कमरा बी। कमरे ए का कुत्ता जो होता है उसे रोज रोटी मिलती है। वो उठता है, रोटी लेने जाता है, रोटी में करंट होती है। जैसे ही वो मुंह खोलता है, रोटी दबाने को जाता है, बस करंट लगता है और वो पीछे हट जाता है। फिर दूसरे दिन उसे रोटी मिलती है, उठता है, वो रोटी के पास जाता है, फिर से उसे करंट लगती है, वो शांत होकर बैठ जाता है। तीसरे दिन फिर उसे रोटी मिलती है, वो दिमाग में कहीं ना कहीं सोचता है कि यार कहीं इसमें करंट तो नहीं होगा। वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर से रोटी में करंट होता है। वो रोटी नहीं खाता है, वापस आके बैठ जाता है। चौथे दिन फिर से रोटी रखी मिलती है, कुत्ता उठता है, फिर बैठ जाता है, नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। पांचवें दिन फिर से रोटी दिखती है, वो कोशिश तक नहीं करता है, वो रोटी को देखता तक नहीं है। हाँ जी, सेम ग्रुम बी में जो कुत्ता होता है वो आराम से सोया रहता है, मस्त। एक रिंग बजती है, वो उठता है, ढूंढता है, पूरे कमरे में घूमता है, फिर जाके दरवाजे पे देखता है कि अच्छा रोटी रखी है। वो रोटी उठाता है, खाता है, आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। दूसरे दिन फिर से रिंग बजती है, कुत्ता उठता है, कमरे में घूमता है, दरवाजे के पास जाता है, वहां रोटी नहीं होती है। थोड़ा आगे जाता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, उसे सीढ़ी पे एक रोटी मिलती है। वो आराम से सीढ़ी से उतर के रोटी खाता है, फिर आके अपनी जगह पे बैठ जाता है। तीसरे दिन फिर रिंग बजती है, कुत्ता उठता है, घूमता है, ढूंढता है, कमरे में, बाहर, दरवाजे पे, सीढ़ी पे, कहीं रोटी नहीं होती है। फिर वो पूरा लॉन का चक्कर लगाता है, कहीं कोने पे एक रोटी रखी होती है, वो रोटी उठाता है, खाता है, फिर आके अपनी जगह पे आराम से बैठ जाता है। इट मीन्स कि उसके अंदर वो पॉजिटिव थिंग्स थी, उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेट था कि मुझे मेहनत करनी है, रोटी कहीं ना कहीं है, मुझे ढूंढना है, ये उसका टास्क है। और उसने किया क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि रोटी तो रखी है, मुझे थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ी कोशिश करनी है, मुझे मिल जाएगी। लेकिन रूम ए का कुत्ता वो बड़े अच्छे से उठता है, रोटी सामने रखी होती है, वो बेचारा जाता है, लेकिन जब उसमें करंट देखता है वो अपनी हिम्मत हाराता है, बैठ जाता है। दूसरे दिन फिर वो जाता है, फिर उसे वही नेगेटिव चीजें मिलती, वो इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, वो फिर से आके बैठ जाता है। तीसरे दिन भी बेचारा कोशिश करता है, फिर से उसमें वही इलेक्ट्रिसिटी, वही करंट, वो आके फिर से बैठ जाता है। यही चीज हमारे बच्चों के साथ हो रहा होता है। जो हम अभिभावक करते हैं हमें समझ नहीं आता है। हम अपने बच्चे को कहते हैं, एक अभिभावक होते हैं कि जिसका बच्चा 70 नंबर ही लाता है, 60 होते, 60 70 एवरेज बच्चा होता है, लेकिन उसके अभिभावक कहते हैं कोई बात नहीं यार, बहुत अच्छा है, कोई नहीं, मार्क्स अचीव नहीं हुए कोई नहीं, हम अगले क्लास में गए हैं, इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी समय कहीं वो माता पिता भी होते हैं जो अपने बच्चे को कह रहे होते हैं कि यार तू तो पढ़ता नहीं है, तेरे से होता ही नहीं, मैं तेरे ऊपर इतना खर्च करता हूँ, तेरे पीछे ये ला के रखा हूँ, तू लिखता नहीं, तू पढ़ता नहीं, तू रीडिंग नहीं करता, तेरे से तो होता ही नहीं, तेरे से मैथ्स नहीं बनता, तेरे साइंस पल्ले नहीं पड़ती। मतलब वो इतना ना 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 सुनता है कि उसके माइंड में ये आ जाता है कि यार मेरे से कुछ नहीं होता, मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे से खुश नहीं है। प्लीज ये नेगेटिव थिंकिंग उसके ऊपर ना थोपे। अपने बच्चे को नेगेटिविटी से दूर रखें, उसको वो बच्चा ना बनाए। आपकी बातें जो उसे करंट की तरह लगती है, वो करंट आप ना बनो।
आप वो प्रकाश, वो एनर्जी बनो जो अपने बच्चे के अंदर ऊर्जा भर दे, पूरी सात्विकता, अच्छे विचार के साथ उसे रोज सुबह उठाए और रोज उसे प्रेरित करे कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू आर द ब्यूटीफुल सोल, आप सबसे अच्छे हो, आप मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो, आप अच्छा करोगे, हम आपके साथ हैं। आप थोड़ी थोड़ी मेहनत उसके साथ रोज करिए, वो अच्छा करेगा। और अगर बहुत अच्छा नहीं करता लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको एक अच्छा इंसान बना रहे हो, अच्छे एक्टिविटी के साथ, अपने संस्कारों के साथ। और मैं यही कहूँगी आप सभी अभिभावक से, बच्चों से, कि एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ अब परीक्षा की तैयारी करें, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा परीक्षा जाएगा, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया तनाव में ही जी रहा। आप तनाव से थोड़ा दूर हट के खुशनुमा माहौल बना के, पूरे साल की मेहनत आपने कर कर ली है, अब एग्ज़ाम की बारी है, ये आपके उत्साह का समय है, आप इसको उत्साह के रूप में लीजिए। परीक्षा को तनाव नहीं, उत्साह मनाइए। और यह समझिए कि यह उत्साह का समय है, हमारा एक साल बीत गया, हम अगले कक्षा में जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास होंगे, अच्छे अच्छे विचार के साथ परीक्षा दें। और आपके आगे के जीवन के लिए मैं शुभकामना करती हूँ, आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। मैं